डियर स्टूडेंट्स, टीसीपी एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखेंगे महादेवी वर्मा जी की कहानी भक्तिन का सारांश। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं भक्तिन का सारांश। भक्तिन कहानी की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। यह एक संस्मरणात्मक रेखाचित्र है। इस कहानी में उन्होंने अपनी सेविका भक्तिन के जीवन के उतार चढ़ाव, उसके आचार व्यवहार व स्वभाव के बारे में लिखा है। उन्होंने यह भी बताया है कि भक्तिन एक ऐसी जुझारू महिला थी। भक्तिन महादेवी वर्मा जी की सेविका है और वह उनकी सेवा करती है उनके घर में रहकर, जिससे अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी। भक्तिन ने अपने जीवन के संघर्षों से कभी हार नहीं मानी और अपना पूरा जीवन अपने उसूलों व अपने ग्रामीण संस्कृति के अनुसार ही उसने जिया। कहानी की शुरुआत में महादेवी वर्मा जो लेखिका है इस कहानी की, वह कहती हैं कि भक्तिन छोटे कद व दुबले पतले शरीर वाली बहुत ही सादगीपूर्ण जीवन जीने वाली महिला थी, लेकिन लेखिका की वह सेवा कुछ इस तरह से किया करती थी जैसे पवन पुत्र हनुमान जी राम जी की सेवा किया करते थे। यानी बिना थके रात दिन भक्तिन उनकी सेवा किया करती थी, उनके लिए काम करती थी। इसीलिए महादेवी जी ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है। लेखिका के पास जब वह पहली बार नौकरी के लिए आई तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया था, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे लक्ष्मी नाम से पुकारे। लक्ष्मी नाम था उसका और उसे लोग लक्ष्मण लक्ष्मण कह के पुकारते थे। लक्ष्मी के गले में कंठी माला और उसका स्वभाव देखकर, जो उसका व्यक्तित्व था, जैसे उसका स्वभाव था और जैसा उसका पहनावा था, गले में वो मालाएं पहने रहती थी, तो इन सब चीज़ों को देखकर महादेवी वर्मा जी ने उसका नाम भक्तिन रख दिया, जिसे सुनकर भक्तिन बहुत खुश हुई। महादेवी वर्मा जी ने इस कहानी को, भक्तिन कहानी को 4 भागों में बांटा है। कहानी के सबसे पहले भाग में आप देखेंगे लेखिका ने भक्तिन के जन्म व उसकी शादी के विषय में बताया है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन इलाहाबाद के झूसी गांव के एक गौपालक की इकलौती बेटी थी। 5 वर्ष की आयु में उसका विवाह हंडिया गांव के एक संपन्न गौपालक के पुत्र से हो गया था। गौपालक जो गाय पालते हैं उसके पुत्र से 5 वर्ष की आयु में भक्तिन का विवाह हो गया था हंडिया गांव के। लेकिन छोटी आयु में भक्तिन की माँ का देहांत हो गया और भक्तिन की जो सौतेली माँ थी उसने 9 वर्ष की उम्र में उसका गौना कर दिया, मतलब उसको ससुराल भेज दिया। भक्तिन की शादी के बाद भक्तिन के पिता बीमार रहने लगे और एक दिन भक्तिन के पिता की मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी मृत्यु का जो समाचार था वो सौतेली माँ ने भक्तिन को नहीं दिया और सास ने भी पिता की मृत्यु का समाचार भक्तिन को नहीं दिया और उसने सीधे भक्तिन को ससुराल भेज दिया। किसी बहाने से उसको अपने मायके भेज दिया भक्तिन की सास ने। पिता से मिलने की आस में भक्तिन जब मायके पहुंची तो उसने वहां पर पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर वो बहुत दुखी हुई। घर वापस पहुंचने पर उसने अपनी सास को बहुत खरी खोटी सुनाई। कहानी के दूसरे हिस्से में भक्तिन के शादीशुदा जीवन के विषय में बताया है लेखिका ने। भक्तिन ने 3 बेटियों को जन्म दिया, जिसके कारण उसे अपने परिजनों, खासकर जेठानी और सास से उपेक्षा, सास की जो उपेक्षा है उसको सहन करना पड़ा। 3 बेटियां होने के कारण जेठानी और सास और अन्य लोग ससुराल के उसे ताने देने लगे भक्तिन को, और उन दिनों समाज में बेटियों को बहुत अहमियत दी जाती थी। इसलिए भक्तिन व उसकी बेटियों के साथ भी हर चीज में भेदभाव किया जाता था। जहाँ जेठानी के बेटों को दूध मलाई और अच्छा भोजन दिया जाता था, वहीं भक्तिन की बेटियों को मोटा अनाज खाने को दिया जाता था और बेटियां होने के कारण उसे ताने भी सुनना पड़ता था अपनी जेठानियों से और अपनी सास से। भक्तिन के खिलाफ उसके पति को भी, परिवार के जो सदस्य थे वो उसके पति को भी उकसाया करते थे। भक्तिन की बुराइयां उसकी जेठानी, उसकी सास उसके पति से, भक्तिन के पति से किया करती थी। लेकिन भक्तिन का पति उसको बहुत प्यार करता था, इसलिए वह उनके बहकावे में नहीं आता था।
भक्तिन बाग बगीचों, खेत खलिहानों के साथ साथ जानवरों की भी देखभाल करती थी। उसने अपनी बड़ी बेटी का विवाह बड़े धूमधाम से किया, लेकिन महज 36 साल की उम्र में भक्तिन के पति की मृत्यु हो गई। भक्तिन और उसके बाद तो भक्तिन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसने किसी प्रकार अपनी दोनों बेटियों की शादी की और बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर घर में ही रख लिया, अर्थात अपने बड़ी बेटी और उसके पति को अपने घर में रख लिया। कहानी के तीसरे भाग में दुर्भाग्यवश बड़ी बेटी का पति भी मर गया। जिस बेटी को उसने अपने घर में अपने दामाद को, अपनी बेटी को रख लिया था, तो उसका पति भी मर गया और वह विधवा हो गई। परिजनों ने संपत्ति की लालच में भक्तिन की जो विधवा बेटी थी उसका विवाह भक्तिन के जेठ के बड़े बेटे के तीतरबाज के साले से करवाना चाहा, और जिसे उसने मना कर दिया भक्तिन ने। लेकिन कुछ समय बाद वह तीतरबाज भक्तिन की बेटी के घर में घुस गया। उस समय भक्तिन घर में नहीं थी। हालांकि बेटी ने उस तीतरबाज को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन बात गांव में फैल गई। पंचायत बुलाई गई, जिसने दोनों का विवाह कराने का आदेश दिया। भक्तिन और उसकी बेटी को न चाहते हुए भी पंचायत का यह फैसला मानना पड़ा। शादी के बाद तीतरबाज दामाद, जो बहुत ही कुछ काम नहीं करता था, उस दामाद ने धीरे धीरे भक्तिन की सारी संपत्ति उड़ानी शुरू कर दी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भक्तिन की खराब हो गई और उसके घर में पैसों का अभाव हो गया, हर चीज का अभाव हो गया। एक बार तो लगान न दे पाने के कारण जमींदार ने उसे भक्तिन को दिन भर कड़ी धूप में खड़ा करके रखा। भक्तिन ने इसे अपना अपमान समझकर गांव छोड़ दिया और लेखिका के घर आकर उनकी सेविका बन गई। महादेवी वर्मा जी के घर आकर वह उनकी सेवा करने लगी, उनके घर में उनका काम करने लगी, क्योंकि एक बार लगान न देने के कारण जो गांव का जमींदार था उसने भक्तिन को दिन भर धूप में खड़ा करके रखा था, इसलिए उसने अपने गांव को छोड़ दिया। कहानी के चौथे हिस्से में लेखिका कहती हैं कि भक्तिन की वेशभूषा किसी सन्यासिन की तरह थी। जैसे सन्यासी होते हैं, जैसे साधु होते हैं, वैसे ही भक्तिन की वेशभूषा थी, वैसे ही उसका पहनावा था, वैसे ही वो गले में कंठी माला पहने रहती थी। लेकिन वह एक सधी हुई गृहस्थिन भी थी, और वो जो घर के काम काज किया करती थी वो जैसे लगता था कि बहुत ही एक परिपक्व, बहुत ही एक सधी हुई गृहस्थिन है जो घर गृहस्थी संभालती है, उस प्रकार से वह उनका कार्य करती थी, उनका काम करती थी। वह बहुत नियम धर्म से चलने वाली महिला थी भक्तिन। वह सुबह जल्दी उठकर नहाती थी। लेखिका को बिल्कुल गांव घर के जैसे ही खाना बनाकर वो खिलाती थी, यहाँ तक कि हॉस्टल की लड़कियों को भी खिलाती पिलाती थी। वह बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्त थी। भक्तिन बहुत ही मेहनती, ईमानदार और स्वामी भक्त थी। स्वामी भक्त, वह जिसके यहाँ काम कर रही थी उसके प्रति वह बहुत ही, उसके मन में भक्ति भावना, बहुत ही निष्ठा थी अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिकिन के प्रति, महादेवी वर्मा जी के प्रति। लेखिका की सेवा करना ही, महादेवी जी की सेवा करना ही उसका एकमात्र धर्म बन गया था, एकमात्र उसका काम बन गया था, और वो महादेवी जी की सेवा करना ही अपना सबसे बड़ा धर्म समझती थी। वह एक तरह से लेखिका की छाया जैसी बन चुकी थी। इस तरह से लेखिका की सेवा करती थी, महादेवी जी की सेवा करती थी कि उनकी छाया बन चुकी थी। लेकिन यहाँ भी वह पूर्ण रूप से अपने गांव घर के संस्कारों का पालन करती थी। वह अपने पुराने ही तौर तरीकों से रहती थी जैसे वो गांव में रहा करती थी। महादेवी वर्मा जी के घर में भी वह उसी प्रकार से रहती थी। भक्तिन की एक खासियत थी कि वह दूसरे के मन की तो नहीं करती थी। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन ऐसी थी कि वह दूसरे के मन की बिल्कुल नहीं करती थी, दूसरा जो चाहते थे वो नहीं करती थी, बल्कि जो उसका मन चाहता था वो उस प्रकार से काम करती थी, और दूसरों को भी अपने काम करने के तरीके को मनवा लेती थी। वो हर गलत बात को भी अपने तर्क से सही ठहरा देती थी। कोई भी गलत बात होती थी तो भक्तिन उसे भी अपने तर्क वितर्क से वो उसे सही बना देती थी।
लेकिन लेखिका अगर देर रात तक काम करती तो वह भी कंबल बिछाकर नीचे फर्श पर बैठकर लेखिका के साथ रात भर जागती रहती, और अगर उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो वह खुशी खुशी उन्हें ला कर देती थी। इतना जो है लेखिका के प्रति उसके मन में निष्ठा और भक्ति भावना जैसी थी उसके मन में, कि वह उनकी बहुत सेवा करती थी लेखिका की। लेखिका के स्वतंत्रता आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनके जेल जाने की संभावना बनी रहती थी। महादेवी वर्मा जी ने स्वतंत्रता आंदोलन जो उस समय हो रहे थे उनमें उन्होंने भाग लिया हुआ था, हिस्सा लिया हुआ था, तो उनके जेल जाने की हमेशा संभावना बड़ी नहीं रहती थी। लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी। वह हमेशा डरती रहती थी कि ये लेखिका को कभी अगर जेल जाना पड़ा, महादेवी वर्मा जी को, इस बात से वह बहुत डरती थी। लेकिन भक्तिन जेल जाने से बहुत डरती थी, फिर भी वह लेखिका की सेवा के लिए जेल जाने को भी तैयार थी। वह लेखिका महादेवी वर्मा जी से इतना प्रेम करती थी भक्तिन कि वह उनकी जेल जाने को भी तैयार थी उनकी सेवा करने के लिए। और वह कहती थी कि जहाँ मेरी मालकिन रहेंगी वहीं मैं भी रहूंगी, फिर चाहे वह काल कोठरी ही क्यों ना हो। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन उनसे इतना प्रेम करती थी कि वह उनके साथ उनकी सेवा करने के लिए काल कोठरी में भी रहने को तैयार थी। यहाँ तक कि लेखिका को छोड़कर भक्तिन अपने बेटी और दामाद के साथ जाने को भी वह तैयार नहीं हुई। भक्तिन लेखिका के मित्र गणों का, जो लेखिका के महादेवी वर्मा जी के जो मित्र लोग आते थे घर में, वह उनका भी बहुत सम्मान करती थी। कहानी के अंत में लेखिका अर्थात महादेवी वर्मा जी ने कहा है भक्तिन और अपने गहरे संबंधों वह बेहतरीन तालमेल के बारे में वो कहती हैं कि वह एक ऐसी स्वामी भक्त सेविका को खोना नहीं चाहती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यह भक्तिन का सारांश आपने देखा। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके समझ में आया होगा। बहुत ही सरल शब्दों में यह सारांश आपने देखा, बहुत ही उपयोगी है आपके लिए। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ नाइस डे। आपका जीवन मंगलमय हो।